नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से लगभग 25 दिन हो गए मैं नहीं हूँ और बिल्कुल क्षमा प्रार्थी हूँ। बिल्कुल क्षमा प्रार्थी। मानसिक रूप से मैं दूर था, लेकिन स्वस्थ था मेंटली। शारीरिक रूप से हैरान हो गया था। 3 बार कोल्ड हो गया और चेस्ट में काफी तकलीफ हो रही थी। ऐसे लगता था कि समथिंग इज बीइंग टेकन आउट फ्रॉम माय हार्ट। बोली नहीं निकल रही थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, बहुत सारी बात थी। डॉक्टर तो फॉर्चुनेटली दे आर ऑल माय फ्रेंड्स हियर। उन लोगों ने कहा कि वो जो अभी हवा चल रही है वो बीमारी भी हो सकती है, लेकिन बोलने में भी तकलीफ हो रही थी। तो कल रात में 9 बजे रात को आए डॉक्टर साहब। उन्होंने कहा कि एक ब्लड टेस्ट करूंगा आपका। ब्लड टेस्ट करवा लिया उन्होंने, पर रिपोर्ट नहीं आया। उसके बाद में आपको पूरा डिक्लेयर करूंगा, फिट अभी नहीं करूंगा। उन्होंने कहा बात तो कर सकते हैं जरा सा। करण के फोन बहुत आ रहे हैं और बहुत लोग जानना भी चाहते हैं। जो मैं नहीं जा रहा हूँ तो मेरे बेटे के यहाँ फोन आ रही है, वो भी परेशान हो जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि थोड़ी देर ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट या आधा घंटे बात कर लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो स्थिति वही है। मानसिक रूप से ठीक हूँ, शारीरिक रूप से थोड़ी सी बाध्यता है अभी भी। वीकनेस है, सामर्थ्य नहीं है। चलने में भी अभी लड़खड़ा ही रहा हूँ। और इसी बीच इसी कॉलोनी में, इसी जगह मैं अपने पुराने फ्लैट से नए फ्लैट में आ गया। एक ही कॉलोनी में, भगवती एनक्लेव ही कॉलोनी है। पहले A1 का 1/4 में और अभी A3 का 1/3 में। तो मैं 4 बार मेरा गृह परिवर्तन हुआ है। जब मैं रेलवे से आया, रिटायर हुआ तो फिर घर बदला। उसके बाद 2 जगह अपने मित्रों के घर में गया और एक जगह और भी गया अल्प अवधि के लिए। ये लगभग 5वां गृह परिवर्तन है। बहुत कष्ट होती है गृह परिवर्तन में, बहुत बहुत कष्ट होती है। छोटी सी बात नहीं है। तो कुछ तो उसमें परेशान रहा, बीमार रहा और पूरा घर अस्त व्यस्त। आज भी घर में कारीगर लगे हुए हैं। सुबह से शाम तक भी गए हैं तो मैं फुर्सत पाया हूँ कि आप लोग से थोड़ी बात करूँ। न किचन ढंग से है, अस्त व्यस्त है। बेडरूम में अभी धर्मशाला हो गया है। क्या बेडरूम, क्या ड्राइंग रूम, सभी जगह पूरा का पूरा धर्मशाला बना हुआ है। मेरे ख्याल से 1-2 दिन और यही स्थिति रहेगी घर की। तो मैं क्षमा मांग रहा हूँ, सेवा किसी का भी नहीं कर पाया हूँ। एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों को लगता है कि बहुत देर हो गया, अब चाहे तो अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। कारण की प्रतीक्षा सूची में 1.5 महीना तक ही रखता था, लेकिन अब लगभग 25 दिन तो मैं ही बीमार रहा। तो इतने दिन में यदि आवश्यक हो आपको कि कहीं और दिखाना है तुरंत, तो आप बोलेंगे तो मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। और यदि मेरे साथ चलना चाहते हैं, स्वागत है। कुंडलियां बना रहा हूं मैं, सिर्फ बात करने में दिक्कत हो रही थी। लगभग कुंडली सभी बनी गई, बात करने में दिक्कत हो रही थी।
छाती और वोकल कॉर्ड सभी जगह परेशानी थी। कारण कि किसी भी कुंडली एनालिसिस करने में 1 घंटा 1.5 घंटा तो लगता है और लगातार बात करना ही पड़ता है, प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है, समझना पड़ता है, एक दिन पहले उस कुंडली को स्टडी करना पड़ता है। और मेरा अपना तरीका है, इसमें कुछ तो नाड़ी सिस्टम का भी उपयोग करता हूँ और भी वर्ग कुंडलियों का उपयोग करता हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। इसलिए मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि कृपया मेरे साथ रहें, मुझे थोड़ा समय दें और मैं उसके हिसाब से आपसे आगे बात कर लूँगा। आज की कुंडली यही है। आप देखेंगे कि राहु और केतु, राहु से केतु के तरफ में कोई ग्रह नहीं है, सिर्फ काल सर्प योग नहीं लगा हुआ है, देयर इज नो काल सर्प योग। लेकिन केतु से राहु की तरफ इसी में लगभग एक सेकंड हाउस, फर्स्ट हाउस और 12th हाउस, इस 3 ही घर में सारे ग्रह हैं केतु से राहु की ओर। तो लगन के दोनों ओर शुभ ग्रह भी हैं, कारण शुक्र शुभ ग्रह है, चंद्रमा शुभ ग्रह है और गुरु भी शुभ ग्रह, और शनि यहाँ पर स्वग्रही हैं। लेकिन सूरज यहाँ ठीक नहीं है, सूरज ठीक नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ, बहुत अभी बोलने के मूड में नहीं हूँ मैं। सूरज जो है ये पाप करतारी योग में भी और अष्टमेश हो गया आज रविवार का, मंडे का नहीं, आज 30 तारीख, और लगभग यही स्थिति है। सिर्फ चंद्रमा बदलेंगे कल दिन में, और चंद्रमा भी आ जाएंगे यहाँ सूरज के साथ। तो नॉर्थ में थोड़ी सी गड़बड़ी दिख रही है, उत्तर भारत में, और उत्तर भारत के बियॉन्ड भी जो लोग हैं वहाँ भी थोड़ी सी गड़बड़ी दिख रही है। उस शहरों में, उस प्रांतों में, स्टेट्स में कुछ गड़बड़ी दिख रही है। अपने जो नेतागण हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको एक ही रिक्वेस्ट है कि आप बहुत उत्साह में आकर के प्रोटोकॉल मत भूलिए, अपने शरीर को सुरक्षित रखिए और जो प्रोटोकॉल है सबका मेंटेन कीजिए प्लीज। इसकी आवश्यकता है आपकी, देश को आपकी जरूरत है, आप सबों की जरूरत है। आप पक्ष के हो, विपक्ष के हो, सरकार में हो, प्रतिपक्ष में हो, विरोध में हो, सबकी आपकी जरूरत है। सरकार एक से नहीं चलता है, सबों से चलता है। तो सब सुरक्षित रहिए और बहुत जोश में आकर के नियम कायदा कानून को मत भूलिए, कारण कि थोड़ी सी समस्या है कि सूरज अष्टमेश हो गया और चंद्रमा 31 तारीख को आ जाएंगे मकर राशि में, कृष्ण पक्ष। तो सब कोई ध्यान रखें। और कल सूरज का नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, आज शुक्रवार उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के हिसाब से सूर्य चंद्र मंगल के 3 नक्षत्र विपद तारा में कल पड़ेंगे मंडे को। सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु प्रत्यारी तारा में आ जाएंगे, गुरु के 3 नक्षत्र वाले, और सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि साधक तारा में पड़ेंगे, और बुध पड़ेंगे बुध तारा में, बुध तारा में। तो देखिए ये बुध जो है सूरज के साथ सटा हुआ है, शनि के भी है, और राहु की 7, 8, 9वीं दृष्टि भी पड़ रही है।
छल कपट की बात दिखती है कुछ। और हर इंडिविजुअल, कोई भी, चाहे आप नेताजी के साथ जा रहे हैं या सम्मेलन में जा रहे हैं या कहीं और भी जा रहे हैं, अपने को सुरक्षित रखें। और जैसा मैं बार बार बोलता हूँ, बहुत विरोध होता है, लेकिन मैं बार बार बोलता ही हूँ, कारण कि जिंदगी का सवाल होता है। मैं कहूँगा अभी कहीं से कुंडली आती है तो मत मिलवाइए, रुक जाइए ना, अप्रैल बीत जाने दीजिए, कुंडली मत मिलवाइए, रोका मत कीजिए, शगुन मत दीजिए, फाइनल मत कीजिए, सब समेट। जनवरी तो खत्म हो रहा है, तो निकलने दीजिए ना, क्या है, इतना दिन बीत गया, शादी नहीं हुई तो अभी क्या हड़बड़ी है। तो ये तो मैं बोलता हूँ इसलिए कि मेरा कर्तव्य है ये, लोग माने या ना माने आपकी बात है, आपकी बात है। कारण कि आपकी बच्ची है तो उसको भी कष्ट होगा, आपकी छाती में भी चोट आएगी, पति पत्नी में भी विभेद होगा, मतांतर होगा, तब भी दोनों को चोट लगेगी। तो ध्यान रखिएगा मेरे रिक्वेस्ट को। आप अभी ठीक कर सकते हैं, मन में आप बिठा सकते हैं, लेकिन फाइनल मत कीजिए, वर्ड मत दीजिए, इनडायरेक्ट उनको बता दीजिए कि ठीक है, जचता है, सोचता हूँ, ये सब जिस तरह से भी आप बोल सकते हैं, लेकिन फाइनल वर्ड मत दीजिए। वेट टिल एंड ऑफ अप्रैल, वेट टिल एंड ऑफ अप्रैल। तो आज यहीं तक, इससे ज़्यादा नहीं बात कर सकूँगा। धीरे धीरे मेरी आवाज़ थोड़ी शांत होती जा रही है, तो मेरा प्रणाम। स्वस्थ रहा तो मैं सबों का निपटा दूंगा काम, ऐसी बात नहीं है, साहस है, सामर्थ्य भी है, अब धीरे धीरे सामर्थ्य आ रहा है, कर दूंगा। और मैं अपने कर्तव्य को जानता हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, जिस चीज के लिए मैं YouTube में आया वो डॉक्टर मिंटू अखौरी ही थे, डॉक्टर मिंटू अखौरी, उनके ही आदेश से उन्होंने मुझे इतना फोर्स किया 3 साल 3.5 साल पहले कि आपको YouTube में आना है, मिश्रा जी YouTube में आना है, आना है, आना है, कुछ तो सेवा करनी होगी आपको भी देश की। वही मेरे पर्सनल डॉक्टर भी हैं, तो थोड़ी स्थिति थी, उनका आदेश था कि आधे घंटे में बात कर सकता हूँ। तो मेरा YouTube सिर्फ डॉक्टर साहब के हैं आदेश के कारण हुआ। थैंक्स टू हिम आई कुड डू सम सर्विस टू ह्यूमैनिटी। कारण कि मैं सच बोलता हूँ, जो ईश्वर लिखे हैं आपके भाग्य में वही पढ़ूंगा, वही बोलूंगा, वही ट्रांसलेट करूंगा, उससे आगे और पीछे कुछ नहीं करूंगा। ईश्वर की भाषा में मैं कोई मिलावट नहीं करता, जितना जानता उतना ही बोलता, नहीं जानता माफी मांगता। तो वो सेवा मैं कर रहा हूँ, 1-2 दिन के बाद फिर आऊँ, या यदि कल संभव हुआ तो थोड़ी बात करूँगा। नमस्कार।